दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि इस समाज में उसकी इज्जत हो, उसका मान सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जब उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समाज आपकी इज्जत नहीं करेगा, इस समाज से आपको अपनी इज्जत करवानी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए चाणक्य द्वारा बताए गए गुप्त नियम, जिनको अपनाने के बाद आज से सभी लोग आपसे इज्जत से बात करेंगे और सम्मान भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं कि क्या हैं वे गुप्त नियम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहला नियम, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। यानी जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उन्हें ही लोग अलग नजरिए से देखते हैं और उनका इज्जत भी करते हैं, चाहे वे अमीर हों या गरीब। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा साफ सुथरे रहें, नहाएं धोएं, अच्छे कपड़े पहने और दाढ़ी वाले लोग उसे सेट करके रखें, क्योंकि सबसे पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। दूसरा नियम, किसी से भी डरे नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण की उस भगवद गीता की वाणी पर ध्यान देना होगा, जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, जब तक मैं नहीं चाहता। बस आप कोई भी गलत कार्य कभी ना करें। आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे, क्योंकि निडर लोगों को लोग खुद ही सम्मान करते हैं। सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए हमें उस योग्य बनना पड़ता है। तीसरा नियम, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या फिर किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद कम करता है, और ऐसे करने से लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह सोच होती है कि अरे, इसे तो हम जब चाहे कभी भी बुला सकते हैं, या फिर उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह तो हर समय हाजिर रहता है। और लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वह तो अपने आप ही आ जाएगा, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में आपका कोई कार्यशैली नहीं रहता। इसलिए आज के जमाने में लोगों को थोड़ा वेट कराना पड़ेगा, तभी वे आपको सम्मान करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात मानना और सभी का इज्जत करना वाकई अच्छी बात है, किंतु ऐसे लोगों का इज्जत करना और बात मानना कभी भी ठीक नहीं है, जो आपकी इज्जत न करें और आपकी बात न माने। चौथा नियम, अपनी जुबान को पूरा करें। दोस्तों, आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए वादे को रखते हैं और पूरा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं। लेकिन अगर आपको सबके सामने वैल्यू बढ़ानी है तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारे कहने का यह मतलब है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कर दिया। अब आपको वह काम हर हाल में पूरा करना ही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं। तो ऐसे बनने की हमेशा कोशिश करें। पांचवा नियम, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव या शहर में सभी लोग आपको कब पहचानते हैं, जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी होता है, और यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं और लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों,
जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर करें। मौके को न छोड़ें, क्योंकि लोगों की नजर में हीरो बनने के लिए इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ आप भी बहुत बड़े धर्म के काम में जुड़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर वह स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकाराय स्वर्गाय, परोपकार का कार्य करना स्वर्ग के समान है। छठा नियम, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दें। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। और यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवास के काम में खराब कर देते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपके नहीं तो कम से कम दूसरों को लाभ तो हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अपने कार्य को खत्म करने के बाद खाली समय में बेकार न बैठकर दूसरों की मदद करता है, वह एक मनुष्य नहीं, वह भगवान है। ऐसे करने से जैसे लोग भगवान को मानते हैं वैसे ही आपको मानेंगे और आपकी पूजा करेंगे। सातवां नियम, सफल बने। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी अपने आप ही इज्जत करने लगते हैं। आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ सफल लोगों की ही कदर करते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है या आपका कोई सफल बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछने तक नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी युवा हैं वे सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आप सफल होंगे तो लोग अपने आप ही इज्जत करेंगे। दूसरों से ज्यादा जानकारी हासिल करें। दोस्तों, अगर आप अपने मोहल्ले में या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको हर समय खुद को अपडेट रखना होगा ताकि जब आप बोलें तो सभी लोग ध्यान लगाकर आपकी बात सुनें। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं या फिर टीवी पर न्यूज देख सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत भी करते हैं। इसलिए सदियों से लोग ज्ञानी व्यक्तियों की पूजा करते हैं। किसी के भी सामने झुके मत। दोस्तों, आज का दौर ऐसा है जहां कमजोर व्यक्तियों को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी के सामने झुकने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगता है। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा होने से रोकना होगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग भी तुरंत समझ जाएं कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। झुकने वालों की इज्जत कोई नहीं करता, इसलिए झुकने से अच्छा है कि लोगों को जवाब देना सीखें, अपने टैलेंट को शो करें। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वे नहीं उठाते। हाँ दोस्तों, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। वह समय गया जब व्यक्ति की इज्जत की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में इज्जत को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुए हुनर को लोगों के सामने दिखाना होगा, तभी लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल का जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाकर जमा करके रखते हैं और उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो लोग आपको कंजूस ही कहेंगे। ऐसे में इज्जत करना तो दूर, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है। आप अपने पैसों से कुछ ऐसा काम करिए या फिर ऐसी चीज खरीदिए जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचा जा सके। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में जीवन को चेंज कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। आजकल के जमाने के लोग ऐसे ही करते हैं। महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, समाज में महिलाओं का सबसे ज्यादा स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना अच्छा रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। याद रखें,
महिलाओं के द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्दी आपके एरिया में फैल जाती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, महिलाओं में कुछ भी बात छुपती नहीं है। जो भी जानती हैं या सुनती हैं, सबके सामने रख देती हैं। इसलिए अगर आप सभी महिलाओं का इज्जत करेंगे तो आपके गांव में यह बात फैल जाएगी कि आप वाकई में सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा। कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हां दोस्तों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या फिर आपके शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई ऐसा धर्म का काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा हो। अपनी कमजोरी को किसी को ना बताएं। दोस्तों, मजबूत इंसान वह होता है जो खुद को अकेला लेकर चलता है, लेकिन खुशियां सबके साथ बांटता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में इज्जत के हकदार होते हैं, क्योंकि यह खास गुण है जो सब में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। सबके साथ प्यार से रहें। दोस्तों, इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा सकता है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबके साथ प्रेम से बात करें। जब भी समय बिताएं, हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत जरूर करेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोचक वीडियो में, जहां हम विचार विमर्श करेंगे चाणक्य नीति के एक प्रमुख पहलू पर। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्र थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनमें से सबसे पहले व्यक्ति हैं दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, वह दुर्जन व्यक्ति का एक उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन का व्यक्ति। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और यह अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते।
ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फैसलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है कपटी व्यक्ति, यानी धोखेबाज और चालाक व्यक्ति। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी चालाकी और धोखाधड़ी से बचना ही समझदारी है। आज के जीवन में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के राज्य चालाकी से प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार चौथे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह हैं आलसी व्यक्ति, यानी कामचोर और सुस्त व्यक्ति। लेकिन इनसे दूर क्यों रहना चाहिए, वह जानना जरूरी है। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है, जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी भी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावटें डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार पांचवें तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है मिथ्यावादी व्यक्ति, यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। मिथ्यावादी या झूठा व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेता है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है, तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत कहानियां बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार छठे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है लोभी व्यक्ति, यानी लालची और स्वार्थी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा। लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं।
चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं, बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या रिसोर्सेज का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। अगर वह आपके सवाल का कुछ अटपटा सा जवाब देता हो या फिर आपकी गंभीर बातों को सीरियसली ना ले रहा हो, तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया यदि आप दुश्मनों के साए में रहें तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि नासमझ व्यक्ति से दूर ही रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते और गलत फैसले बताते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं चल पाता। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में कमी निकालता हो, खुद के साथ साथ दूसरों में भी कमी निकाल रहा हो और जिसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत ही गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से हाथ मिलाएं जो समझदार होने के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों। ऐसे लोग हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोकेगा। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी निकलेगी। नतीजा, आपकी सोच भी वैसे ही हो सकती है। इसलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे अवसर आना भी चाहे तो यह उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास के सफल नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वसनीय या बेईमान होने का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें जो निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ संबंध बनाने की सलाह देते हैं जो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिल में आपका सबसे अच्छा हित न हो। चाणक्य आखिर में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती है। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचार को अपने जीवन में जरूर उतारिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही सही होता है जो सामने मिथ्या प्रशंसा करता हो तथा पीठ पीछे हानि पहुंचाने की नीयत रखता हो। ऐसे मित्र विष से भरे उस प्याले की तरह होते हैं जिसके ऊपर दूध रखा गया हो। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रुपए बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए। अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो।
स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग साथ रहकर संवार न सके वह हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया न करो, दिल की हर बात सबको बताया न करो। लोग हाथों में यहां नमक लेकर फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया न करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो। बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही न पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों, तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे करता है, लोगों का दुख दर्द देख कर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ। मुझे तो उसके बाद किसी का अल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस इंसान से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वह आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा।
वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिश्ते में वह तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, लेकिन अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा मुझे, जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा। तुझ में मैं ना सही तो क्या हुआ, मुझ में तो तुम बेशुमार हो। इजहार से नहीं, इनकार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने, लोगों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वह बचपन फिर से जी पाते हम। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा है, जान पहचान तो जान ही ले लेती है। कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से। हमारे तो हर ख्याल में तुम्हारा ही ख्याल है। फिक्र है इज्जत की तो मोहब्बत छोड़ दो। जाओगे इश्क की गली में तो चर्चे जरूर होंगे। कितना मुश्किल होता है एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसको भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, यह कबूल करो कि तुम बेवफा हो। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का। वह लोग भी बदल गए जो कहते थे यकीन करो हम सबकी तरह नहीं हैं। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आप जाने जाएंगे। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों के नहीं, शेरों के संग रहना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। लोगों को जब दूर ही जाना होता है तो वह इतना करीब ही क्यों आते हैं। बाद में रुलाने के लिए लोग पहले कितना हंसाते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल है। और जिनकी नजरों में हम कुछ भी नहीं, हमारी नजरों में वह भी फिजूल है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा।
अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो तुमसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना कि ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग मर गई है। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही देंगे। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहें तो किससे कहें। यहां हर शख्स पराया लगता है। आचार्य चाणक्य के विचार और नीतियां जीवन के हर पहलू को छूती हैं। खासकर जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो उनके विचार हमें सहारा देते हैं। अगर आप भी बुरे समय से गुजर रहे हैं तो चाणक्य की 5 बातें ध्यान से सुन लेना, सारी मुसीबत का समाधान मिल जाएगा। चाणक्य के विचार हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो चाणक्य के विचारों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। ये आपको न केवल उस कठिनाई का सामना करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में सफलता की ओर भी ले जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कोई श्रेष्ठता तब तक महत्वपूर्ण होती है जब तक उसमें आपसी समझ और विश्वास हो। एक बार जब यह 2 चीजें खत्म हो जाती हैं तो रिश्ते का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। सच हमेशा कड़वा होता है और उसे सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती, लेकिन याद रखो, वही लोग जीवन में सफल होते हैं जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, और धोखा देने वाले लोग कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। उनके दिल में हमेशा एक गहरा खालीपन और पछतावा रहता है जिससे वे छुपा नहीं सकते। अगर तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारे अच्छे कामों की सराहना करेगा तो तुम गलत हो। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं और उन्हें गिराने का प्रयास करते हैं। अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। लोग सहानुभूति दिखाने का नाटक करेंगे, लेकिन अंदर से खुश होंगे कि तुम परेशान हो। कभी भी उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं। अगर वे तुम्हारी कदर नहीं कर सकते तो तुम्हारी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। उनकी असुरक्षा ही उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर करती है। जीवन में हर किसी से उम्मीद मत रखो। लोग अपनी सुविधा अनुसार बदल जाते हैं और वे तब तुम्हें छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, न कि वह जो सामने हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न खुशी न ही दुख। हर चीज का एक वक्त होता है और वह वक्त भी बदल जाता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे कभी तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी प्रगति को देख नहीं सकते। कभी भी दूसरों की खुशियों को देखकर अपने आप को कम मत समझो। हर किसी का वक्त आता है, तुम्हारा भी वक्त आएगा। किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम्हारी खुद की पहचान ही खो जाए। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वह है
जो इंसान खुद को देता है जब वह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए खुद से भी झूठ बोलने लगता है। जो लोग तुम्हारी तारीफ में झूठी बातें कहते हैं, वही लोग सबसे पहले तुम्हें धोखा देते हैं। सच्चे लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई होती है। जो लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान को गिराते हैं, वे जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। आत्मसम्मान के बिना जीवन अधूरा है। अगर तुम सोचते हो कि पैसों से तुम सब कुछ खरीद सकते हो, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जीवन की सबसे कीमती चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वही कल तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखो, जो मेहनत का मजाक उड़ाते हैं वे खुद मेहनत करने से डरते हैं। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में समय बिताते हैं, वे कभी खुद ऊंचा उठ नहीं पाते। उनकी सोच ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं किया, तो एक दिन तुम्हें दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। कभी भी उन लोगों पर भरोसा मत करो जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग तुम्हें भी किसी दिन धोखा दे देंगे। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ वह होता है जिसे इंसान अपने दिल में छुपाए रखता है। इसलिए हर चीज को अपने दिल में मत रखो। कुछ चीजें भूल जाने में ही भलाई होती है। अगर तुम दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलते हो, तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। सत्य एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें सच्ची शांति दिला सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी कमजोरियों को उभारते रहते हैं। कभी भी दूसरों की सफलता से जलन मत करो। हर किसी का वक्त आता है और तुम्हारा भी आएगा, लेकिन अगर तुम जलन से भरे रहोगे तो तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अगर तुमने अपनी गलती से सीख नहीं ली, तो तुम उन गलतियों को फिर से करने के लिए तैयार रहो। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे न सीखना सबसे बड़ी गलती है। जो लोग तुम्हारी मदद करते हैं, उन्हें कभी मत भूलो, लेकिन जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, उन्हें हमेशा याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार आता जाता रहेगा।